बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्पेंसर का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा आज का टॉपिक है IHD। ठीक है, इस्केमिक हार्ट डिजीज। हमने सीवीएस की डिजीज स्टार्ट की थी ना, तो लास्ट टाइम हमने ब्लड प्रेशर डिस्कस किया था। आज हमारे पास है HID, इस्केमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कि HID क्या है, जिसको हम इस्केमिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं, IHD। ठीक है, सॉरी, IHD मीन इस्केमिक हार्ट डिजीज, या हम इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहते हैं, CAD, या हम इसको कॉर्नी हार्ट डिजीज, CHD भी कहते हैं। तीन ही बीमारियों का एक ही नाम है। अगर आपको पेपर में आता है IHD, इस्केमिक हार्ट डिजीज, या आपका आता है CAD, कॉर्नी आर्टरी डिजीज, या आपको सवाल आता है CHD, कॉर्नी हार्ट डिजीज, तो ये तीनों जो होती है एक ही डिजीज का नाम है। अब इस बीमारी में क्या होता है, क्योंकि ये हार्ट की बीमारी है ना, तो बेसिकली कॉर्नी का मतलब होता है बेटा वो आर्टरीज जो हार्ट की तरफ ऑक्सीजन ब्लड लेके जा रही होती है। तो उन आर्टरीज के अंदर कोई ना कोई मसला हो जाता है, ठीक है, जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर ब्लड नहीं जाता। तो उसको हम कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड के फ्लो की वजह से हार्ट के अंदर, तो उसको हम इस्केमिक हार्ट डिजीज का नाम देते हैं। तो ये इट इज ए कंडीशन दैट ऑकर व्हेन ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल्स इज रिड्यूस आर ब्लॉक। यानी कि कॉर्नी हार्ट डिजीज मीन कॉर्नी वो आर्टरी होती है जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके जा रही होती है। जब किसी वजह से हार्ट की तरफ ब्लड का फ्लो जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है या वो ब्लॉक हो जाता है, तो हम उसको नाम देते हैं कॉर्नी हार्ट डिजीज या कॉर्नी आर्टरी डिजीज का। यूजली ड्यू टू, अब ये किस वजह से होता है कि बिल्डअप ऑफ ए फैटी डिपॉजिट ऑन द कॉर्नी आर्टरी। कॉर्नी आर्टरी मीन वो नाली जो हार्ट की तरफ खून लेके जाती है, उसमें कोई ना कोई फैट डिपॉजिट हो जाता है। फैट डिपॉजिट का मतलब है अंदर कोई क्लॉट बन जाता है। ठीक है, उस टर्म को हम कहते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस। अथीरोस्क्लेरोसिस मीन कॉर्नी आर्टरी के अंदर फैट का कोई ना कोई क्लॉट अंदर बनता है, जम जाती है, अंदर वो डिपॉजिट हो जाता है। जब जाहिर सी बात है नाली के अंदर कोई चीज ब्लॉक जमा होएगी तो वो नाली को ब्लॉक कर देगी ना, तो अब ब्लड का फ्लो फिर हमारे हार्ट की तरफ नहीं होगा। कॉर्नी आर्टरी का क्या काम है, अब उन्होंने ये बताया हुआ है। वो कहते हैं जो कॉर्नी आर्टरीज होती है ना, वो सप्लाई करती है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू हार्ट मसल्स एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो। अगर आप अब जैसे, क्योंकि आप न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो ब्लड में होती है ना, तो कॉर्नी आर्टरीज जो होती है वो सप्लाई करती है हार्ट को ये सारी चीजें। जैसे ही ब्लड का फ्लो हार्ट की तरफ कम हो जाता है, कैन लीड टू चेस्ट पेन, उसकी वजह से छाती में दर्द होता है जिसको हम अंजाइना कहते हैं, या हार्ट अटैक भी हो सकता है। अंजाइना कहते हैं मैनर हार्ट अटैक को, यानी कि जस्ट चेस्ट में हमें पेन फील होता है, लेकिन इसके साथ साथ मेजर हार्ट अटैक भी हो सकता है। और ये क्यों होता है, दोबारा मैं आपको बताती हूँ बेटा। कॉर्नी हार्ट डिजीज का मतलब है कि कॉर्नी आर्टरी एक नाली होती है जो दिल की तरफ, दिल के मसल्स की तरफ खून को लेके जाती है। वो नाली किसी वजह से ब्लॉक हो जाती है, उसमें कोई ना कोई फैट डिपॉजिट हो जाती है, उसमें कोई क्लॉट बन जाता है जिसको हम अथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब जब वो नाली ब्लॉक हो जाएगी, उसमें कोई क्लॉट हो जाएगा, तो जो ब्लड का फ्लो है हमारे दिल की तरफ, तो वो प्रॉपर नहीं होगा। जब दिल की तरफ ब्लड का फ्लो नहीं होगा, तो दिल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो इस बीमारी को हम नाम देते हैं IHD, इस्केमिक हार्ट डिजीज, या CAD, कॉर्नी आर्टरी डिजीज का नाम देते हैं। और इस बीमारी की वजह से क्या होती है, ठीक है, इस बीमारी की वजह से होता है कि चेस्ट में पेन, जिसको हम अंजाइना कहते हैं, या इससे हार्ट अटैक होता है। अच्छा, इसके बाद इसकी सब टाइप्स, इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। एक अंजाइना जो जिनके मैनर हार्ट अटैक है, दूसरा मेजर हार्ट अटैक जिसको हम मायोकार्डल इन्फ्रेक्शन भी कहते हैं। अंजाइना क्या है, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल्स कैन लीड टू एस्केमिया, यानी कि एस्केमिया मीन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, विच इज इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट मसल। वही बात है, एस्केमिया का मतलब है कि हार्ट मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अंजाइना इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ एस्केमिक हार्ट डिजीज। जब अंजाइना होगा, चेस्ट में पेन होगा ना, तो हमें पता चल जाएगा कि अंदर ब्लड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही हमारे हार्ट को। करेक्टराइज बाय, इसकी खसूसियत क्या है, चेस्ट में पेन होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा विच दैट मे रिलेटेड टू आर्म, साथ साथ बाजू में भी दर्द होगा, नेक में भी दर्द होगा, जबड़े में सुन होंगे, शोल्डर में पेन होगा, और बैक पेन होगा, यानी कि सारा बढ़ता जाएगा, जो शुरू होगा हमारे आर्म से और हमारी बैक पे जाके खत्म होगा।
अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन या हार्ट अटैक। इफ कॉर्नी आर्टरी बिकम कंप्लीटली ब्लॉक, एक तो होता है कि ब्लड का फ्लो थोड़ा कम हुआ है, एक होता है जिसमें कॉर्नी आर्टरीज जो होती है वो कंप्लीटली तौर पर ब्लॉक हो जाती है। इट कैन रिजल्ट इन हार्ट अटैक, इसकी वजह से फिर हार्ट अटैक जिसको हम मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कहते हैं। दिस ऑकर व्हेन ए पोर्शन ऑफ हार्ट मसल्स इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें उसमें मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लीडिंग टू डैमेज या डेथ ऑफ द टिश्यू, जिसकी वजह से जो टिश्यू होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। रिस्क फैक्टर किसमें और किस वजह से ये बीमारी होती है बेटा? जो स्मोकिंग करते हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका ज्यादा होता है, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, या जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल यानी कि कोई काम नहीं करते ना, फैट। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसके रिस्क फैक्टर के बाद डायग्नोसिस को कैसे करते हैं इस बीमारी को। डायग्नोसिस ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज इन्वॉल्व ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ईसीजी की जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ईकेजी, इलेक्ट्रो या कैमोग्राफ भी इसको कहते हैं, स्ट्रेस के टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी किए जाते हैं, हार्ट की इको मीन साउंड को चेक किया जाता है, कॉर्नी एंजियोग्राफी ब्लड वेसल्स को चेक किया जाता है, एंड अदर इमेजिंग टेक्निक। इसका ट्रीटमेंट क्या है? लाइफस्टाइल मेडिकेशन, जिसमें देते हैं लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन, सॉरी, यानी कि लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया जाए। अगर आप एक इजी लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे हैं, आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, आप ज्यादा फैटी फूड खा रहे हो, आप फास्ट फूड खा रहे हो, तो उन सारी चीजों को आपने क्या करना है? मॉडिफाई कर देना है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग सीजेशन आपने उससे मुकम्मल तौर पर खुद को बचाना है, आपने अपना वेट कम करना है, और आपने अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। इसको हम कहेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मेडिकेशन, मेडिकेशन में ये है कि वेरियस मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो रिस्क फैक्टर को कम करती हैं एंड इंप्रूव द ब्लड फ्लो, सच एज एंटी प्लेटलेट्स एजेंट। एंटी प्लेटलेट्स का मतलब बेटा ये जो प्लेटलेट्स जो होती है नहीं बनने देती, यानी कि जो ब्लड के क्लाट को जो होती है बनने से रोकते हैं। उसके साथ इसमें स्टेटन, स्टेटन ऐसी मेडिसिन होती है जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर जो होता है जो ब्लड वेसल्स को ओपन करता है। उसके बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, ये जो बीपी को कम करता है जिससे ब्लड का फ्लो जो होती है वो ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद है इंटरवेंशनल प्रोसीजर। इंटरवेंशनल प्रोसीजर कौन से होते हैं? कुछ अदर प्रोसीजर किए जाते हैं जो अगर मेडिसिन भी इफेक्टिव नहीं होती तो जिस तरह से उसमें ये होता है कि एंजियोप्लास्टी जिस तरह की जाती है बेटा, स्टेंट डलवाए जाते हैं, बाईपास कराया जाता है, ग्राफ्टिंग कराई जाती है, ठीक है, ये सारे अदर आ जाते हैं जिसको हम इंटरवेंशनल प्रोसीजर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है अंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या फर्क है? अंजाइना के अंदर जो होती है लो ऑक्सीजन होती है, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती। इसके काज क्या है? अंजाइना का काज ये होता है कि इसके अंदर हमारे पास प्रेसिपिटेट बाय एक्सर्शन, एक्सरसाइज या स्ट्रेस की वजह से होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है ये किसी भी काज के बगैर होता है, इवन सुबह हम बिस्तर से उठने के बाद ये अटैक हो जाता है। अच्छा, इसकी सिम्टम क्या है? अलामत अंजाइना के अंदर रिलीव इसको कैसे करते हैं, ठीक है, रेस्ट जब करेंगे तो ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाएगा, या नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट देते हैं जो जुबान के नीचे रखते हैं, ठीक है, तो उससे ये वाला अंजाइना का अटैक जो होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है ना वो रिलीव नहीं होगा, ना तो रेस्ट से आराम नहीं मिलेगा, और नाइट्रोग्लिसरीन का इंजेक्शन लगाने से भी मतलब इंजेक्शन या अगर टैबलेट मुंह में रखेंगे तो उससे इसको आराम नहीं मिलेगा। अच्छा, सीरम के अंदर देखते हैं कि लेवल कितना होता है। अगर हम सीरम के अंदर टेस्ट करते हैं ना तो अंजाइना में उसमें उसका शो नहीं होता, यानी कि ये मैनर सा होता है। अच्छा, सेकंड हमारे पास है एलिवेटेड, ज्यादा अगर हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि इंक्रीज ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन का लेवल अंदर ज्यादा हो जाता है जिससे पता चल जाता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ पड़ा है। ट्रीटमेंट क्या है? एंजाइना में हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, या हम एस्पिरिन देंगे जो ब्लड को थिन करती है, एंटीकोएगुलेंट जो कोएगुलेशन नहीं होने देगा, क्लाट नहीं बनने देगा। इसी तरह मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, हम
कार्डियक कैथेटराइजेशन, अंदर ट्यूब इंसर्ट करते हैं, स्टेंट को देते हैं, बाईपास करवाया जाता है या थ्रोम्बोब्लास्टिक थेरेपी कराई जाती है। ठीक है, ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास बीमारी है कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, कार्डियोमायोपैथी मीन कि ये हार्ट की एक डिजीज होती है जिसमें हार्ट के मसल्स जो होती हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। कार्डियो मीन हार्ट, मायो मीन मसल्स, पैथी मीन उनमें कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। यानी कि इट इज द डिजीज दैट इफेक्ट द हार्ट मसल लीडिंग टू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज। हमारे हार्ट के मसल जो होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, अपना काम भी, उनकी साख्त भी। These condition can impair the heart's ability to pump the blood and can lead to heart failure. जब हार्ट के मसल्स नहीं काम करेंगे तो हार्ट जो होती है वो प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारे जो कि हार्ट फेलियर हो जाए। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं कार्डियोमायोपैथी की। ठीक है, और उनकी मुख्तलिफ काजेज होती हैं, उनकी मुख्तलिफ सिम्टम्स और उनकी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है। तो पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है DCM, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का मतलब है इसमें हार्ट के चैम्बर होते हैं बेटा जो इनलार्ज हो जाते हैं। डायलेट मीन उनका साइज इनलार्ज हो जाता है। एंड पंप फंक्शन ऑफ द हार्ट वीकनेस, और हार्ट के मसल जो थे वीक हो जाते हैं, साइज ज्यादा हो जाएगा लेकिन वो ब्लड को पंप नहीं कर सकेंगे। इसकी काज क्या है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, अल्कोहल अब्यूज जो ज्यादा अल्कोहल को यूज करते हैं, या सर्टन मेडिकेशन। अलामत क्या होगी? फिटेग, थकावट होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेलिंग इन लेग, या इरेगुलर हार्ट ब्रेक, यानी कि कभी लगता है हमें सांस आ रही है कभी नहीं आ रही। अच्छा, सेकंड इसकी टाइप है बेटा HCM, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक का मतलब है कि हार्ट के मसल्स जो होती हैं उनकी थिकनेस ज्यादा हो जाती है, खास तौर पर जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना उनमें थिकनेस ज्यादा हो जाती है। हाइपरट्रॉफिक मीन उनका साइज ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जब साइज ज्यादा हो जाएगा, वेंट्रिकल जो होंगे वो थिक ज्यादा हो जाएंगे, तो वो जो होती है प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर सकेंगे। इट इज ऑफन इनहेरिटेड, आमतौर पर जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होती है। इसकी अलामत क्या है? चेस्ट में पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फिटीग, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ एब्नॉर्मल हार्ट रिदम, जो धड़कन होती है हमारे दिल की ना वो एब्नॉर्मल हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि हार्ट मसल बिकम स्टिफ हो जाते हैं, यानी कि कोरिस्पोंड से एक जगह पे अकड़ जाते हैं। एंड लास्ट कंप्लेंट इफेक्टिव इज एबिलिटी टू फिल विदाउट विद द ब्लड प्रॉपर, तो वो ब्लड को प्रॉपर तौर पर फिल नहीं कर सकते, वो एक जगह पे स्टिफ होते हैं। इसकी काज है अमाइलोडोसिस। ठीक है, यानी कि अंदर शुगर ज्यादा हो जाती है बेटा, एसिड का लेवल ज्यादा हो जाता है, सार्कोसिटिसिस, एंड सर्टन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, बीपी की ज्यादा होने की वजह से, साल्ट की ज्यादा होने की वजह से, अंदर शुगर के ज्यादा होने की वजह से ये बीमारी होती है। इसकी अलामत है फिटेग, थकावट होती है, स्वेलिंग हो जाती है, हाथ पांव फूल जाते हैं, या ब्रीथिंग में डिफिकल्टी फील होती है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे बेटा? डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे जिसमें मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें आता है, MRI कराएंगे, ECG वगैरह करवाते हैं। ठीक है, और कुछ जीन्स के टेस्ट भी किए जाते हैं। अच्छा, मेडिकेशन हम कौन सी देंगे? मेडिकेशन के अंदर जिसको सिम्टम को खत्म कर दे, अलामत को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को, फ्लूइड रिटेंशन कम कर दें, साल्ट को कम कर दें, हमारे रिथम को ठीक कर दें। उसके बाद इम्प्लांटेबल डिवाइस। समटाइम ये होता है कि कुछ डिवाइस इंसर्ट किए जाते हैं, सच एज पेसमेकर या डिफिब्रिलेटर कैन बी इम्प्लांटेड टू रेगुलेट द हार्ट रिथम, अंदर करके हार्ट की जो रिथम होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या होता है? कुछ सर्जिकल ऑप्शन होते हैं कि हार्ट के वाल्व को रिपेयर किया जाता है, वेंट्रिकल को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, अच्छा, हार्ट ट्रांसप्लांट। समटाइम अगर सीवियर केसेस हो, हार्ट मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका होता है ना, तो काम नहीं कर सकता, तो हार्ट को ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। अच्छा, उसके बाद है मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल। इसमें क्या हो गया? इंडिविजुअल विद कार्डियोमायोपैथी आर ऑफन एडवाइज टू अडॉप्ट हार्ट हेल्थी लाइफस्टाइल। ठीक है, उनको अच्छा होना चाहिए, इनके रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हार्ट हेल्थी डाइट, ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे हार्ट के मसल्स हेल्थी रहे, उसमें कोई स्टिफनेस ना हो, उनमें कोई बीमारी ना आए। अब्सटेनिंग फ्रॉम द अल्कोहल एंड टबाको से बचना चाहिए, कोई ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, टबाको से, स्मोकिंग से खुद को सेव करना चाहिए। ठीक है,
रेगुलर फॉलो अप विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर इसके लिए जरूरी होता है, और इसकी ट्रीटमेंट को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए हमने दो डिजीज पढ़ी है, ICH इस्केमिक, ठीक है, हार्ट डिजीज, और सेकंड हमने इसमें पढ़ा है एंजाइना को हमने देखा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को देखा है, और आज अभी हमारे पास थी कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह।